ग्रेट खली कितने बड़े रेसलर थे। वो जब रेसलिंग में उतरते थे तो अच्छे अच्छे रेसलर्स के पसीने छूट जाते थे उनको अपने सामने देख करके। वैसे ही ठीक मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके भी पसीने छूटने वाले हैं। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी मैं हूँ हावड़ा में और फिलहाल भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वो उस एंड से लेकर के उस एंड तक पूरा ये हावड़ा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म एरिया है। और ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि यहाँ पर 23 ट्रेनें एक साथ खड़ी होती है। जी हाँ, यहाँ पर टोटल 23 रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके कारण ये रेलवे स्टेशन भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यही नहीं, ये रेलवे स्टेशन भारत के सबसे पुराने और सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज के जस्ट बगल में ही है। वो जो आपको पिलर दिख रहा है वो है हावड़ा ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन। गाइस, अभी रामा कृष्णापुर घाट में यहाँ पर आ गया हूँ और कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आपसे। फटाफट स्नान कर लेते हैं। गाइस, अभी नहा धो करके रेडी हो गया हूँ। तो बाल झाड़ते हैं, बाल सेट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे किसी और लोकेशन की ओर। देखिए कुछ इस तरह का घाट है और ये घाट पूरा खाली था, इसलिए मुझे ये जगह सेफ़ लगा नहाने के लिए। सेफ़ कहने का मतलब मैं अकेला हूँ तो भाई सामान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, भीड़ भाड़ नहीं था और खाली जगह था, लंबा चौड़ा जगह था, इसलिए ये जगह मुझे सेफ़ लगा। बाकी अगर आप कोलकाता आते हैं, हावड़ा आते हैं तो भाई ज़रा संभल के। रेलवे स्टेशन के बाहर मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया, जब मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने से रोक दिया। फाइन हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, जल्दी बंद कर दो, जल्दी बंद। और बोलता है कि यहाँ वीडियो बनाना मना है। वो मेरा आधार कार्ड लिया, मेरा पैन कार्ड लिया, वोटर कार्ड लिया, सबको मैच करके देखा और बता रहा है कि वो कोई ऑफिसर था। पता नहीं रेलवे स्टेशन के आसपास वीडियो बनाना मना है या नहीं, मुझे तो पता नहीं। कहीं मुझे रिस्ट्रिक्शंस बोर्ड दिखा नहीं, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है वो मुझे चूतिया बना रहा था। अगर मैं डर जाता तो वो मुझसे फ़ाइन भी लगा सकता था, लेकिन ऐसा फ़ाइन नहीं लगाया। मैं डरा नहीं, कॉन्फिडेंट था। तो अगर आप आते हैं तो सावधान रहें। बाकी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने वाले मिल जाएंगे, चाहे दुकान वाले हो या टैक्सी वाले हो या रिक्शे वाले हो, होटल दिखाने के नाम पे या जगह घुमाने के नाम पे या चीज़ें खरीदने बेचने के नाम पे आपको बहुत तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिए जब भी हावड़ा रेलवे स्टेशन आते हैं या कोलकाता आते हैं। तो इस तरह के लोगों से सावधान रहें और कॉन्फिडेंट रहें। ऐसे ना दिखाएं कि आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो अगर आप इस तरह से दिखाएंगे कि आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आपको अच्छा खासा चूना भी लग सकता है। बाकी फ़िलहाल मैं नहा धो करके रेडी हूँ। देखिए उधर में सामान चोरी हो गया, मुझे जिसका डर था वही हो गया। उधर में सामान चोरी हो गया है, लोग हल्ला कर रहे हैं। ये जो बच्चा इस साइड में बैठा हुआ है ये कोना में, यही बच्चा को लोग बोल रहे हैं, पता नहीं अब क्या चोरी किया है। गाइस, अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। देखिए कुछ इस तरह का घाट था, रामा कृष्णापुर गंगा आरती घाट लिखा हुआ है। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। और इस जगह पर मैंने काफ़ी समय बिताया, यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे इस जगह पर बिताया। काफ़ी शांत जगह था, लोग भी बहुत कम थे। गाइस, मैं अभी हूँ अवानी रिवर साइड मॉल के सामने। ये है अवानी रिवर साइड मॉल, अवानी मॉल के नाम से फेमस है, जो कि हावड़ा का सबसे बड़े मॉल में से एक है। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, पीछे भी बहुत दूर तक है। बाकी सामने से कुछ इस तरह का है। ये तो हम सभी जानते हैं कि द ग्रेट खली कितने बड़े रेसलर थे। वो जब रेसलिंग में उतरते थे तो अच्छे अच्छे रेसलर्स के पसीने छूट जाते थे उनको अपने सामने देख करके। वैसे ही ठीक मैं आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख करके आपके होश उड़ने वाले हैं, आपके भी पसीने छूटने वाले हैं। तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। देखिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़, इसको बोला जाता है द ग्रेट बनियन ट्री। और ये पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा बरगद पेड़ है,
जो कि हमारे भारत में है और हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। 1985 में ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है और इसका जो मेन जड़ है वो 1975 में ही काट करके हटा दिया गया है क्योंकि वो ख़राब हो रहा था। और अभी ये जो पेड़ है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और अगर आपको इस पेड़ को देखना हो तो आपको हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के राजधानी कोलकाता से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। और इस पेड़ का डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, विशाल बरगद वृक्ष, इसको ग्रेट बनियन ट्री भी बोला जाता है। और यह वर्ष 1864, 1867 तथा 2020 के विनाशकारी चक्रवातों के कारण कुछ हद तक नुकसान हुआ है इसमें। और इसका जो अभी टोटल एरिया है, इसका टोटल एरिया 18,918 वर्ग मीटर में है। तो ये है, ये एक पेड़ नहीं पूरे के पूरे जंगल है। देखिए एक सिंगल पेड़ इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत खतरनाक। गाइस यहाँ पर एंट्री बंद किया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है प्रवेश निषेध, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। और इसका रीज़न बहुत ही अलग है। ये जो अंकल हैं सिक्योरिटी गार्ड बने, ये बताया यहाँ के बारे में बहुत कुछ कि यहाँ क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, क्यों अंदर जाना मना है। देखिए ये जो बम्बू लटकाया हुआ है, ये पतला पतला ऊपर से इसका जो तना आ रहा है, जड़ आ रहा है, उसको बरसात में खाद मिट्टी डाल करके बम्बू में लपेट दिया जाता है। उसमें जब जड़ आता है उसके बाद उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ के उसको कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये जो पेड़ का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये सब अपने नहीं हुआ है, इसको इसी तरह से एक अलग रूप दिया है, अलग शेप दे करके उसको ज़मीन तक पहुंचाया गया है। ये खुद ब खुद इस तरह से ज़मीन में फैला नहीं है, इसको फैलाया गया है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, खास करके लड़के लड़कियाँ आकर के पेड़ के जो ये तना है उसमें अपना नाम लिख देते हैं और कुछ छेड़छाड़ करते हैं, जिससे दाग हो जाता है पेड़ में और वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, वो मिटता नहीं है, जिसके कारण अभी अंदर में जाना अलाउ नहीं है। बाकी ये ऐतिहासिक चीज़ है, पुरानी चीज़ें हैं, देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इस तरह का छेड़छाड़ करना पुरानी चीज़ों से, जो कि हर जगह देखने को नहीं मिलता है, इस तरह की चीज़ें, पुरानी चीज़ें, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से इस तरह छेड़छाड़ करना बहुत गलत बात है। इस तरह का ना करें, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ये एंटीक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, तो इनके साथ छेड़छाड़ ना करें। बाकी देखिए इधर बड़ा बड़ा बांस भी दे करके जड़ को नीचे तक पहुँचाया गया है। इसको देखें, बांस लटकाया हुआ है ऊपर में, इधर भी। ये बांस इसीलिए लटकाया गया है ताकि उनको एक शेप दिया जा सके, उनको एक नया दिशा दिया जा सके, ताकि वो ज़मीन में जा कर के कुछ इस तरह के ज़मीन में रह सके और इस तरह का रूप ले सके। तो इस तरह की चीज़ों से छेड़छाड़ ना करें। बाकी यहाँ पर अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और ये जगह हावड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 5.5 किलोमीटर दूर है और शालीमार रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। और इस जगह का नाम देखिए AJCBIBG हावड़ा लिखा हुआ है। इसका फुल फॉर्म है आचार्य जगदीश चंद्र बसु इंडियन बोटनिकल गार्डन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं या इस जगह पर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप शालीमार रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आ सकते हैं बाय वॉक, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। और अदरवाइज़ आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से आते हैं तो वहाँ से बस या ऑटो पकड़ करके आ सकते हैं, टैक्सी लेकर के आ सकते हैं, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस जगह का नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन और ये हावड़ा में है। तो यहाँ पर आने के लिए 10 रुपये का एंट्री टिकट है इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ था और कमर्शियल फ़ोटोग्राफी के लिए अलग चार्ज है। तो ये पर्सनल वीडियो है, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं था। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आप भी आकर के बना सकते हैं, घूम सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है भाई। तो कपल्स सावधान रहें, सतर्क रहें, जहाँ जाएं इस तरह की छेड़खानी ना करें। स्ट्रिक्टली वार्निंग हर जगह होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का छेड़छाड़, इस तरह की एंटीक पीस से करना सही बात नहीं है। बाकी ये गार्डन है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया में, और इस तरह के लेक यहाँ पर बहुत सारे हैं और सबका नाम अलग अलग है।
तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आकर के घूम सकते हैं। कोलकाता आते हैं, वेस्ट बंगाल आते हैं या हावड़ा आते हैं तो इस जगह को आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारे देश की शान है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पेड़ का नाम दर्ज है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बरगद पेड़ है। गाइस सच में अगर आप पूरा दिन भर इस गार्डन को घूमेंगे तो भी पूरा गार्डन नहीं घूम पाएंगे। देखिए कुछ इस तरह के खूबसूरत खूबसूरत लेक है। यहाँ पर बहुत सारे लेक हैं और यहाँ बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत सारी ऐसी यूनिक पेड़ देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है मैं भी यहाँ पर पहली बार देखा हूँ। इससे पहले मैं इस तरह के पेड़ पौधे कहीं नहीं देखा था। सच में ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा था। तो अगर आप इस गार्डन में आते हैं तो इतना मान के चलो कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग वैरायटीज़ के देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे लेक्स देखने के लिए मिलेंगे। गाइस देखिए, यह है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन और इसकी स्थापना 1787 ईस्वी में किया गया था, जो कि बहुत पुराना है। और इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और घूमते रहिए। नई नई जगह पर मिलते रहिए नए नए लोगों से।